हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड में एसआईपी कैसे की जाती है। सबसे पहले आपका जो ब्रोकर का एप्लीकेशन रहेगा उसे लॉगिन करना है। अभी हमारे पास में समझो एंजल का एक एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, हमने उसे लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हम उसके म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते हैं। यहाँ पे म्यूचुअल फंड के सेक्शन में जाते ही हमको अलग अलग म्यूचुअल फंड दिखा रहा है। सबसे पहले स्मॉल कैप हम देख रहे हैं। स्मॉल कैप में जो जो स्कीम है वो हमको दिखाई दे रही है। उसमें और भी ऑल करेंगे तो हमको ऑल स्कीम दिखाई देगी। यहाँ पे मिड कैप है तो मिड कैप में भी जो टॉप स्कीम्स है वो हमें दिखाई दे रही है। इसके आगे सेक्टरल फंड, अलग अलग सेक्टर है, जैसे पीएसयू फंड है, पावर फंड है, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, ये आदित्य बिरला का एमएनसी फंड है। सबके अलग अलग फंड उसमें हमको दिखाई देंगे। लार्ज कैप में अलग अलग एएमसीज के लार्ज कैप फंड हमें दिखाई देंगे, जो आपके सामने शो हो रहे हैं। टॉप 5 टॉप 10 फंड आपको शो करेंगे। भाई कैसे हमको एसआईपी स्टार्ट करनी है, उसको कैसे हम हमारा इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये टोटली हम लोग सभी म्यूचुअल फंड के बारे में एक नज़र डाल रहे हैं, जहाँ पे हमको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सभी टाइप के हम फंड एक बार वॉच कर लिए। अभी हम देख रहे हैं कि समझो हमको एक किसी स्कीम में इन्वेस्ट करना है। फॉर एन एग्जांपल हम मोतीलाल ओसवाल मैम के मिड कैप फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं समझो। तो यहाँ पे हम मिनिमम अमाउंट 500 रुपये दिखा रहा है, हमने 500 रुपये दिखा। यहाँ पे डेट सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है कि आपका हर महीने की कौन सी तारीख को अमाउंट कटना चाहिए। तो यहाँ पे 5 तारीख दिखाया था, हमने देख लिया 1 तारीख को करना है, 1 तो 20 को करना है, 20 को 5 को करना है, 5 को हमने 5 तारीख सेलेक्ट किया है। अभी होता है ऐड सेटअप, स्टेप अप बोला जाता है। स्टेप अप में क्या होता है कि आप उसको एक स्टेप बढ़ा सकते हो। जैसे स्टेप मतलब सीढ़ी, तो आप अमाउंट से भी उसको स्टेप कर सकते हो। जैसे 1000 रुपये के है तो आप हर साल या हर महीने 100 रुपये से बढ़ा सकते हो, 200 रुपये से बढ़ा सकते हो, 500 रुपये से या 1000 रुपये से बढ़ा सकते हो। आप परसेंटेज वाइज 5% से लगा के 50% या 100% तक हर साल या हर 6 मंथ में आप या हर महीने में उसे आप स्टेप अप कर सकते हो। तो हम ये समझो कि 10% से हमको इसको स्टेप अप कर रहे हैं और ईयरली कर रहे हैं। 1 साल बाद, अभी मेरा समझो 2000 का एसआईपी है तो अगले साल 2200 का हो जाएगा, या 1000 का एसआईपी है तो मेरा अगले साल 1100 का एसआईपी हो जाएगा। अभी समझो 500 का एसआईपी हो, मेरा 550 का एसआईपी हो जाएगा। तभी हमने समझो सिलेक्ट किया 2000, तो समझने के लिए थोड़ा इजी रहेगा। 2000 का एसआईपी करते हैं तो वो अगले साल मेरा 2200 का हो जाएगा। अभी इसके फीचर्स बता रहा है कि पेइंग विथ ऑटो पे। हमने ऑटो पे को उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, कंफर्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा ऑलरेडी मैंडेट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर आपका भी मैंडेट हो चुका है तो आपको खाली ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ऑर्डर पंच हो जाएगा। अभी ये फंड के बारे में डिटेल बताया है कि ऑर्डर समरी, आपने क्या किया है, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली हो चुका है, पेमेंट अभी तक कटा नहीं है, पेमेंट बीइंग प्रोसेस दिखा रहा है यहाँ पे। अभी हम उसी में हेल्प सेंटर में जाएंगे तो ये हेल्प सेंटर में हमको दिखा रहा है कि हम किस टाइप की हमको एंजल से या म्यूचुअल फंड से के बारे में हमको मदद चाहिए। तो यहाँ पे हम उसके बारे में बता सकते हैं। जैसे अभी हमको दिखा रहा है कि कौन सा एनआईवी मिलेगा, तो उसने बता दिया हमको 26 की डेट का हमको एनआईवी मिलेगा। अभी आ रहा है एंजल से तुमको अगर कोई क्वेश्चन है तो आप आस्क एंजल कर सकते हैं। अगर आपको अभी जब जो भी हमने ये पर्टिकुलर क्लाइंट में एंजल से जो भी सपोर्ट लिया था, तो उसके बारे में ये सपोर्ट टिकट बता रहे हैं क्या क्या हमने मदद ली थी पहले एंजल से रिलेटेड। अभी हम वापस बैक कर रहे हैं इसको। ये हमारा 2000 का ऑर्डर पंच हो चुका है। 23 अगस्त को हमने सौदा पंच किया है। हमको 26 अगस्त की एनआईवी हमको अलॉट होगी, एक्सपेक्टेड एनआईवी। इसके बाद में नीचे हमारा क्लाइंट कोड दिया हुआ है। ये पूरा अभी हमको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देखना है। हमने पहले ऑलरेडी जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वहाँ पे पोर्टफोलियो में हमको म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो दिखेगा। समझो हमारे पहले आईसीआईसीआई का है तो आईसीआईसीआई का हमारा पोर्टफोलियो दिख रहा है। हमारे करंट वैल्यू कितना है तो 31,000, हमारा इन्वेस्टेड वैल्यू कितना है 31,900, 500 रुपीज़ हमारा लॉस है, यहाँ पे दिखा रहा है। जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इन्वेस्ट नाउ करके एक ऑप्शन है नीचे, वहाँ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो हमको अगर वापस नया एसआईपी करना है या लमसम अगर हमको इन्वेस्टमेंट करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं और स्टार्ट एसआईपी करते हैं, हमारा नया एसआईपी यहाँ से वापस
चालू हो जाएगा। ये आपके जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है उसको अगर बढ़ाना है तो आप कर सकते हैं। हम उससे बाहर निकल जाते हैं अगर हमको समझो नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पे न्यू SIP करके आपको दिखाई है। ये सिर्फ समझने के लिए था। अभी यहाँ पे SIP के बारे में अभी